क्या अभी तक आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है? क्या आप सीटेट की तैयारी को लेकर के परेशान हैं? क्या आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है? अगर आप सीटेट की तैयारी को लेकर के परेशान हैं और आपके पास सिर्फ 10 दिन हैं, तो 10 दिन में आप सीटेट में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये आपके मन में सवाल जरूर होगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि 10 दिन में सीटेट की तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सीटेट का पैटर्न क्या है और उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो सीटेट के पैटर्न में जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 1 में 5 पार्ट्स होते हैं और पार्ट 2 में जो है वैसे CDP है, उसके अलावा फिर 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। इसके अलावा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इस प्रकार से 4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 के लिए मतलब प्राइमरी लेवल के लिए देखते हैं। प्राइमरी लेवल के लिए 30 क्वेश्चन जो होते हैं CDP के होते हैं। 30 क्वेश्चन फिर आता है मैथ के, ठीक। इसके अलावा फिर 30 क्वेश्चन EVS के, फिर लैंग्वेज 1 और फिर लैंग्वेज 2। इस प्रकार से 5 पार्ट हुए और 30 गुणे 5 करें तो 150 प्रश्न होते हैं। अब देखते ये हैं कि इनमें प्रश्नों का नेचर कैसा होता है। तो देखिए, जैसा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 15 प्रश्न जो होंगे आपके पेडागोजी के होंगे और 15 प्रश्न कंटेंट के होंगे। इसी प्रकार से EVS में 15 प्रश्न जो होंगे कंटेंट के होंगे और 15 प्रश्न जो होंगे वो आपके पेडागोजी के होंगे। ऐसे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। इसी प्रकार से CDP जो होती है तो उसमें पूरे के पूरे 30 प्रश्न CDP होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि CDP को कैसे सॉल्व करें। तो CDP को समझने के लिए आप लोगों को मुश्किल से 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझ लें और सब कुछ छोड़ दें। आपका पेपर में लगभग आप 75 to 85% तक आप आसानी से कर पाएंगे। बात करते हैं कैसे। देखिए, RTE 2009, NCF 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अलावा डेवलपमेंट की थियरी और जेंडर, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप डिस्कस कर लेते हैं तो फिर आपसे कोई भी पॉइंट, तो ये जो पॉइंट हैं इन्हीं के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस होते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म उसमें ऐड कर लीजिए और सोशलाइजेशन प्रोसेस को ऐड कर लीजिए। अब देखिए, और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 3 मेनली हैं, पियाजे, वाइगोस्की एंड कोहलबर्ग। इसके अलावा संवेग से जो प्रश्न आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक। तो मेनली आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप कंटेंट मेनली आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए जिन जिन टॉपिक को हमने बताया, पहले उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से समझ लें, ठीक। और बचता जो कंटेंट, 2-4 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट समझिए। और आपके पास सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन में अपना कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप कर लीजिए कि उससे में हो जाए काम। देखिए, और बात जो होती है कि जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 15 क्वेश्चंस जो हैं हर पार्ट में जो है आपके पेडागोजी के हैं। तो पेडागोजी जो है इन्हीं 4-5 बिंदुओं के आसपास घूमती है, इन्हीं 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती है। तो इन्हीं 5 बिंदुओं को समझ लीजिए। पेडागोजी में कुछ भी नहीं रखा है, तो इन 5 बिंदुओं को समझिए और जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं 1-2 क्वेश्चन को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। आप अच्छी तरह से, मैं कहता हूँ 120 प्लस आप कर ले जाएंगे। तो CDP जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में जो है पूरा का पूरा 50% आपका पेडागोजी है। तो 50% पेडागोजी आपका जो है अगर इन्हीं 5 बिंदुओं के आसपास आ रही है तो आपको क्या घाटा है। अब बात आती है कंटेंट की। कंटेंट कैसे तैयार करना है मैं आपको वो बताता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स देखिए 10 डेज में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है, पर मैथमेटिक्स में जो है ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं आती, एकदम सामान्य सी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपका पहले से फ्लो है तो आप कर सकते हैं। फिर आते हैं EVS पर। तो EVS के लिए आपको ध्यान देना है कि EVS के लिए आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज अवेलेबल हैं जो 3 से लेकर 5वीं कक्षा तक के EVS के जो मेन कंटेंट है उसके लिए वीडियोज अवेलेबल हैं। आप बस उनको देख लीजिए, 2-4 बार अपने आप कंटेंट तैयार हो जाएगा। फिर बात आती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। तो लैंग्वेज 1 जो है वो तो आप लोगों के लिए आसान हो गई ही। लैंग्वेज 2 के लिए अगर संस्कृत आप लोग लिए हैं तो आप हमारे चैनल पर आइए, हमने जो है उस पर वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं कि हाउ टू ईजिली सॉल्व द लैंग्वेज 2। तो और इंग्लिश के लिए आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी कोई अलग नहीं है। और मैंने ये भी बताया रखा है आप लोगों को कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ज़्यादा डिफर नहीं करती हैं। बस उन्हें ये समझना होता है कि लैंग्वेज 1 के
संदर्भ में आप लोगों को कैसे पढ़ाना है और लैंग्वेज 2 के संदर्भ में आप लोगों को कैसे पढ़ाना है, बस इतना ही अंतर आता है। उसकी पेडागोजी बिल्कुल भी अलग नहीं होती। तो इस प्रकार से पेपर 1 के लिए आप लोग अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है पेपर 2 के लिए। तो सीडीपी तो जो है, सीडीपी के बाद जो है, तो सीडीपी के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उनमें आप जो आपको लगे, जो आपको अच्छी तरह समझा सकता है, उन चैनल से आप इन 4-5 बिंदुओं को समझ लीजिए। और फिर अब बात आती है जो 60 क्वेश्चन हैं आपके, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स वालों के लिए और साइंस वालों के लिए तो आपको जाना पड़ेगा मैथ्स एंड साइंस वाले में। और जो सोशल साइंस में आएंगे, लाइक कॉमर्स, लैंग्वेजेस और सोशल वाले सोशल साइंस में आएंगे, तो इन लोगों के लिए क्या करना है, इन लोगों के लिए मैं एक चैनल का नाम बता देता हूँ। मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर जहाँ से मैंने तैयार किया था, तो स्टडी विथ मयंक एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, आप उस पर जाएँ और उस पर MCQs तैयार किए हुए हैं। तो आप उसे 2-3 बार जो है दौड़ा करके देख लीजिए। आपको NCERT बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और NCERT के अलावा जो है कुछ आता भी नहीं है। तो NCERT के बेस्ड ही उन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं, उसे आप देख लीजिए, बस हो जाएगा काम आपका। तो ये हुई बात सोशल की। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए हमने बता ही दिया। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर इतना परेशान मत होइए, आप हिंदी पेडागोजी थोड़ा समझ लीजिए, तो आपकी जो संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो सेकंड, वो भी आसान है। और नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए, मैंने बता रखा है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या डिफरेंस है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट 10 डेज में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, क्योंकि सीटेट जो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, फैक्ट जो है इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो जब आपका 50% आपके कॉन्सेप्ट पर और इन्हीं 5-6 बिंदुओं पर, 5-6 बिंदुओं को फिर से रिवाइज कर देता हूँ, RTE, NCF, इसके अलावा मल्टीलिंग्विज्म, इंक्लूजन और सोशलाइजेशन प्रोसेस, जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट जो है, जेंडर का कॉन्सेप्ट है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। और इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, और जो भी फैक्ट आते हैं ना, वो भी कॉन्सेप्ट से ही कहीं ना कहीं रिलेट करके आते हैं, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेनली आप लोगों को 2 पॉइंट ख्याल में रखना है। पॉइंट ये कि आप लोगों को फैक्ट के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है अब। और बात जो ये है कि फैक्ट तैयार कहाँ से करें, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप वीडियोस देखिए और सिर्फ MCQs देखिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए तो उनको कर लीजिए, और जो है मेनली कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। जिन कॉन्सेप्ट्स को मैंने बताया है उन कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, उतने में ही आपका हो जाएगा। बात करें अगर लैंग्वेज 2 के लिए, तो संस्कृत के लिए हमारे चैनल पर आप लोगों को बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, जो आप लोगों को ये बेस बता देगा कि कैसे संस्कृत हिंदी से रिलेटेड है और कैसे आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी अलग भागने से। तो एक आप ऑथेंटिक चैनल उठाइए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ये टिप्स हम आप लोगों को 31 जनवरी तक और उसके बाद भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और तो इस प्रकार से, और इसे शेयर करिएगा सभी के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो, ताकि सभी को हेल्प मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।